बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 11 सितंबर को हुए पीएमसी के पेपर के अंदर जो केमिस्ट्री का पोर्शन है मॉर्निंग बैच के अंदर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 32 क्वेश्चन हैं, हम लोग उनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ फॉलोइंग हैलोजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग द हैलोजेंस। तो बच्चे हैलोजेंस में से पूछा जाता है या फिर पूरे पीरियोडिक टेबल में से पूछा जाता है, तो बच्चे याद रखिएगा कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमारे पास फ्लोरीन की होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो हमारे पास 4.0 जो है वो हमें इसकी वैल्यू देखने को मिल रही होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में से आप लोगों से पूछ रहा है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, वो हमारे पास फ्लोरीन की है। लेकिन याद रखिएगा बच्चे, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारे पास क्लोरीन की होती है। वहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो है वो आप लोगों ने डिफरेंस जो है वो याद रखने हैं। उसके बाद अगर आप उनसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल कौन सी होती है, तो वो भी फ्लोरीन ही होती है। तो फ्लोरीन के रिगार्डिंग आप लोगों ने दो बातें याद रख लेनी है। नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल, और नंबर 2 आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास किसकी होती है, वो हमारे पास फ्लोरीन की ही होती है। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात की जाएगी तो वो हमारे पास क्लोरीन की होती है। उसके बाद फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये हमारे पास गैसेज होती हैं। जो हमारे पास ब्रोमीन है ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, जो आयोडीन है ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये चंद एक बातें हैं जो कि आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। कहता है कि ग्लाइसिन इज अ, बच्चे ग्लाइसिन क्या है, बेसिकली हमारे पास अमाइनो एसिड है। तो इसका जो जनरल फार्मूला ये होता है अमाइनो एसिड्स का, वो आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक तरफ कार्बन के NH2 लाजमी तौर पर मौजूद होगा, दूसरी तरफ COOH लाजमी तौर पर मौजूद होगा। इस तरफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो R ग्रुप होता है ग्लाइसिन के केस में हमारे पास हाइड्रोजन होगा। बच्चे जो ग्लाइसिन है ये हमारे पास अमाइनो एसिड है। अब अमाइनो एसिड जो है ये हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज़्वेटर आयन या फिर डायपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे वो हमारे पास ज़्वेटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब अगर इन्हें हम लोग नेक्स्ट मीडियम के अंदर ऐड करते हैं तो ये बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में या फिर पेज 7 के ऊपर हमारे पास के तमाम अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास ज़्वेटर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे वो हम लोग ज़्वेटर के फॉर्म ही को है जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि अल्कोहल एंड ईस्टर रिएक्ट टू फॉर्म। बच्चे ये कुछ चौथी से पांचवीं दफा क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, मीन टू से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास ईस्टर बनाते हैं। इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ईस्टर कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है। इस तरह से नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। फिर ये पूछा जा सकता है कि अल्कोहल के हिसाब से ये क्या होता है, तो अल्कोहल के हिसाब से बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से क्या है, तो तब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक जो हमारे पास होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और अगर आपसे जनरल पूछा जाता है कि स्टेरिफिकेशन कौन सा रिएक्शन है, तो भी आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही मार्क कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा, ईस्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड। इनमें से फैटी एसिड कौन सा नहीं है। बच्चे फैटी एसिड की कंडीशन याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का होना जरूरी होता है। फैटी एसिड्स के लिए हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मीन टू से इसके अंदर हमारे पास एक जो है वो हमारे पास, और दूसरी कंडीशन के वो एलिफेटिक भी हो। एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, हम लोग इनको फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। जबकि फैलिक एसिड के अंदर दोनों की दोनों कंडीशन से फुलफिल नहीं होती। वो हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, ये हमारे पास COOH आ जाता है। नीचे हमारे पास सेरोमेटिक के लिए हम लोग बेंजीन को ड्रा कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग COOH की बात कर लेते हैं। तो बच्चे हम लोग जब फैलिक एसिड की बात करते हैं तो हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ऊपर से हमारे पास एरोमेटिक भी है। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो फैलिक एसिड देखने को मिलेगा। जबकि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों हमारे पास क्या है, हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी के अंदर जो है वो हमारे पास आ रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। बच्चे कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट, कि इन तमाम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। किससे जो है वो हम लोग एक वो ऑप्शन बतानी है जिसे हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो बच्चे याद रखिएगा, HCl का रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तभी आप लोगों के पास अल्काइल हैलाइड बनेगा। अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं SOCl2 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं, तब भी आपके पास ये बनता है। इसी तरह से PCl5 के साथ आप लोग रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल का, तब भी आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट जो है वो बन रही होती है। लेकिन NaCl के साथ हम लोग रिएक्शन नहीं करवाते अल्कोहल का, और एज अ रिजल्ट हम लोग अल्काइल हैलाइड को हासिल नहीं करते। NaCl आप लोगों के पास एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर लाजमी बनता है, जहाँ पे आप लोगों की बुक के अंदर
एल्काइल आयोडाइड का रिएक्शन गिवन है। इसके अलावा हम लोग कभी भी जो है वो NaCl के साथ कंबाइन करके अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर नहीं करे होते, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा NaCl। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कहता है अल्केन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार एजेंट विद। तो बच्चे ग्रिग्नार एजेंट के हिसाब से भी कोई 9वीं से 10वां ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को डिस्कस करवा रहा हूँ तमाम डिस्कशन के अंदर, तो ये भी हमारे पास रिपीटेड की कैटेगरी में आ जाएगा। 10 रिएक्शन गिवन है, आप लोगों को सारे के सारे पता होने चाहिए कि किस चीज़ के साथ रिएक्ट करवाने पे हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बनती है। तो बच्चे यहाँ पे अल्केन बनानी है, तो याद रखें हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं या अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तीनों के नतीजे में हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास अल्केन ही होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन देखने को मिलेगा वो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कहता है कि एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म्ड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ। तो बच्चे याद रखें कि अगर अकेले कैल्शियम फॉर्मेट के आप लोग ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं तो उसके नतीजे में जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होगी वो फॉर्मेल्डिहाइड होगी। और बच्चे अगर अकेले कैल्शियम एसीटेट की आप लोग ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं तो जो बनने वाली प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास एसीटोन आ जाएगी। और अगर हम लोग बात करते हैं दोनों की कि कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट, तो उसके नतीजे में जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड होती है। इसका पूरे का पूरा डिटेल मैकेनिज्म मैंने अपने वीडियो लेक्चर के अंदर बताया, आप लोग वहाँ पे जाके वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय सक्सेस पेज है, तो आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगी, उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ ये सारे का सारा मैकेनिज्म लिखा है। नहीं है यहाँ पे शॉर्टकट बता दिए कि कैल्शियम फॉर्मेट की डाई डिस्टिलेशन से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बनेगा, दोनों को करेंगे तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बनता है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट यूज ऑफ एसिटाल्डिहाइड। बच्चे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स के लिए भी हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को ही इस्तेमाल करते हैं, यूरोट्रोपिन के लिए भी हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को ही इस्तेमाल करते हैं, सिल्वरिंग ऑफ मिरर के अंदर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को भी इस्तेमाल करते हैं और एसिटाल्डिहाइड को भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि फॉर्मेमेंट के अंदर हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड प्लस इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमने एसिटाल्डिहाइड का यूज बताना था, इनमें से जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन बनी है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा कि हम लोग इसको सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स के अंदर जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। तो बच्चे हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 जो है वो हमारे पास दीवार के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और 2 जो है वो हमारे पास फ्यूल के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, और ओवरऑल हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे पास कितने आ जाते हैं, हमें 5 स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और याद रखिएगा जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा स्टेबल हुआ करती है हमारे पास। तो यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल होंगे, तो राइट ऑप्शन हमारे पास 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, मैक्रोमोलेक्यूल वर डिस्कवर्ड इन 1920। तो ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज है, स्ट्रोडिंगर साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, स्ट्रोडिंगर। बच्चे ये भी पूछा जा सकता है कि किस सन के अंदर किया गया था, तो वो 1920 के अंदर था। किसने किया था, स्ट्रोडिंगर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अल्काइल हैलाइड्स गिव। अब ये 3 डिफरेंट वेज के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अल्काइल हैलाइड किस तरह के ज़्यादातर कौन से रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं या फिर एलिमिनेशन। तो बच्चे उसका राइट ऑप्शन दोनों ही था। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि अल्काइल हैलाइड किस किस्म के, तो ये एडिशन रिएक्शन भी नहीं देते, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं देते, या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, या फिर ये हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन। ये आप लोगों के पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन है बच्चे, हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन भी लिगेंड, लिगेंड कोई भी ऐसी चीज़ जो अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट करता है किसी भी ट्रांजिशन मेटल को। तो यहाँ पे हमारे पास पीटी क्या है, ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है। क्लोरीन भी अपना लोन पेयर डोनेट करता है, NO2 नाइट्रो ग्रुप भी लोन पेयर डोनेट करता है, और NH3 भी अपने लोन पेयर जो है वो डोनेट कर रहा होता है। बच्चे यहाँ पे उसने टाइप पूछा कि कितनी टाइप्स के आप लोगों के पास क्लोरीन, NO2 और NH3 3 तरह के आप लोगों के पास जो है लिगेंड मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 3 आ जाएगा। अगर वो यहाँ से पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन इट, तो बच्चे आप लोगों के पास 4 जो है वो हमारे पास अमोनिया है, एक नाइट्रो है और एक क्लोरीन है। तो टोटल अगर लिगेंड पूछे जाते तो 6 आना था। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ ईस्टर्स। तो बच्चे ईस्टर जो है वो अपनी स्वीट स्मेल की वजह से आइडेंटिफाइड किए जाते हैं, तो राइट ऑप्शन 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस। बच्चे याद रखिएगा एल्डिहाइड के अंदर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड एक बहुत ऐसा एल्डिहाइड है जो कि गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा। ये भी मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर पूरी तफसील के साथ बात की हुई है इस चीज़ के ऊपर। फिर कहता है एंगल इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बच्चे जो वाटर होता है हमारे पास इसकी AB4 टाइप होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसकी शेप तो होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, लेकिन हमारे पास लोन पेयर होने की वजह से इसकी शेप जो है वो हमारे पास क्या होती है, बेंट होती है।
यहाँ पे एमसीक्यू किस तरह के पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात की, ये कौन सी टाइप है, तो हमारे पास AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर है, AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर। फिर दूसरा एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन इन वाटर, वो हमारे पास 2 होंगे। फिर एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हमारे पास इसकी शेप किस तरह की होती है, वो बेंट और एंगुलर होती है। फिर ये पूछा जा सकता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, वो sp3 होती है। फिर यहाँ पे पूछा गया इसका एंगल क्या होता है, तो बच्चे इसका एंगल भी आप लोगों ने पर्टिकुलरली याद रखना है, वो हमारे पास 104.5 डिग्री आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कहता है बच्चे द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट, कि इनमें से हल्का तरीन कौन सा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम है वही हमारे पास लीस्ट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। बच्चे याद रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाने से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिफरेंस आता है, उनके मैसेज के ऊपर किसी भी किस्म का डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि एटॉमिक मैस इज इक्वल टू Z+n। और ये चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, ना पॉजिटिव आने से चेंज होती हैं ना नेगेटिव आने से चेंज होती हैं। आपने सिंपली देखना है इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, तो इनमें से जो सबसे लाइटेस्ट है वो हाइड्रोजन है। फिर हमारे पास हीलियम आ जाएगा, फिर हमारे पास बेरिलियम आ जाएगा, और सबसे लास्ट जो है हमें बोरॉन देखने को मिलेगा। तो ये इनका जो है वो ऑर्डर आ जाएगा इनकी। हम लोग हैवी होने के हिसाब से हम लोग इनको बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। कहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन S-2। बच्चे सल्फर, सल्फर जो है वो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 16, बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को पहले 36 एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सल्फर, इसका प्रोटॉन तो फिक्स हो गया कि हमारे पास कितने हैं 16, तो हमारे पास चार्ली और डेल्टा ऑप्शन निकल गया। अब इसके ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज है, अगर न्यूट्रल स्पीशीज होती तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब नेगेटिव 2 का मतलब यह है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होता है, 16+2 इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमें बीटा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेल। तो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर से ये एमसीक्यूज है, इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी सेल के अंदर ये तीनों की तीनों टाइप्स आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर आप लोग देखेंगे तो ऑल ऑफ दिस की कैटेगरी में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम। बच्चे याद रखिएगा, चाहे हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे हमारे पास हो गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक हो चाहे हमारे पास हो गैल्वेनिक सेल, दोनों केसेस में हमारे पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कहाँ से होगा, फ्रॉम एन नोड टू कैथोड ही हमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोलिटिक के केस में भी एनोड टू कैथोड, या गैल्वेनिक के केस में भी आप लोगों के पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एनोड से कैथोड की तरफ ही आएगा। चार्जेस के ऊपर डिफरेंस आ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारे पास जो एनोड होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो पॉजिटिव, तो हम लोग कहेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये चार्ज वाइज बता रहा हूँ आप लोगों को। गैल्वेनिक के केस में आप लोगों के पास नेगेटिव टू पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज एनोड टू कैथोड ही हमेशा हमारे पास होगा। इसमें से यही पूछा गया था एनोड टू कैथोड वाला, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर। बच्चे ये एसिडिक इन नेचर होते हैं जनरली, ये एसिडिक क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कपवा के नाम से कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल, इनका एसिडिटी का स्ट्रेंथ आप लोगों ने जो है वो पढ़ी हुई है। कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली अपने हाइड्रोजन आयन को लूज करके कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करते हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर कर रहे होते हैं। ये एक अलग से कॉन्सेप्ट आता है। मैंने एसिडिक नेचर ऑफ वाटर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके ऊपर वीडियो बनाई थी है, उसके अंदर मैंने ये बात डिटेल के साथ बताई है। यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे तो डिस्कशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो हमारे पास बच्चे याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर के अंदर पाया जाएगा, तो हमारे पास एसिडिक नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, लाइसिन इज आर डैश माइनस एसिड। बच्चे टोटल 20 माइनस एसिड्स हैं, एसिडिक होती हैं, बेसिक हैं, न्यूट्रल हैं। अब आप कहेंगे सर हम अब कितनी किस तरह से याद करेंगे, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। बच्चे आपने जो याद रखनी है वो कौन कौन सी हैं। एसिडिक सिर्फ दो होती हैं, एक एस्पार्टिक एसिड, इनके नाम के अंदर ही एसिड आता है, एस्पार्टिक एसिड, और दूसरी जो है वो ग्लूटामिक एसिड। ये दो हमारे पास क्या है, ये एसिडिक जो है वो अमाइनो एसिड होते हैं। बेसिक के अंदर तीन आ जाती हैं, आप लोग निमोनिक के थ्रू याद रखेंगे। जैसे हल चलाते हैं ना खेतों के अंदर, HAL हल, या फिर आप लोग ये कह लें कि अपने मैथ को हल करना है, या फिर अहल से याद रख लें। तो बच्चे ए से आप लोग आर्जिनिन को याद रखेंगे, एच से आप लोग जो है वो हिस्टाडीन को याद रखेंगे, और एल से जो है वो आप लोग लाइसिन को याद रखेंगे। तो ये तीनों की तीनों क्या है, ये बेसिक है। उसके अलावा जो 15 है वो हमारे पास न्यूट्रल होती हैं। तो यहाँ से एमसीक्यूज आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि लाइसिन किस कैटेगरी में आ रहा है, वो बेसिक में। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय एंजाइम इन रिएक्शन। बच्चे एंजाइम एक्ट करता है कैटलिस्ट के तौर पर। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, इसने हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना होता है। मतलब अगर आप लोगों के पास पहले ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट, जब आप लोग कैटलिस्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये हमारे पास
कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा तो कैटलिस्ट क्या करता है, ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसको ये डिक्रीज कर देता है, तो हमारे पास स्टार्ट ऑप्शन जो है वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बच्चे ये आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, बच्चों फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे सबसे ज़्यादा जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं वो हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। आप लोगों की बुक के ऊपर जहाँ पे सॉलिड वाला यूनिट खत्म हो रहा है वहाँ पे उसने टेबल बनाया है, आप लोगों ने वो टेबल अच्छे से याद करना है। आल दो आयनिक और मोलेक्युलर सॉलिड ही सिलेबस में थे, लेकिन आपने चारों के चारों सॉलिड्स का जो कंपैरिजन है ना वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। मोलेकुलर सॉलिड्स किस तरह के होते हैं, तो बच्चे दोनों टाइप्स होते हैं, पोलर भी नॉन पोलर भी, तो राइट ऑप्शन डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को आप लोगों ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइज कर पा दिया है, जिसके नतीजे में आप लोगों के पास 2Al पॉजिटिव आ जाएंगे और 3 जो है वो आप लोगों के पास O2 नेगेटिव जो है आ जाते हैं। कहता है ऑक्साइड आयन की फेट क्या होगी, इसकी किस्मत क्या होगी। बच्चे ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग हैज द फ्लेवर ऑफ रास्पबेरी। तो बच्चे आप लोगों ने डिफरेंट मॉनिक्स के थ्रू आप लोगों ने इसको याद किया हुआ होगा। तो मैं इस तरह जिस तरह से इसको याद रखता था, मैं इर्बजीब के नाम से इसको याद रखता था। एनी हाउ आप लोगों ने अपनी अपनी निमोनिक्स बनाई होंगी, हमने रास्पबेरी को देखना है तो ये उसी से स्टार्ट होगा जो कि आई से होगा, तब हमारे पास यहाँ पे आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट है। बी से हमारे पास जे से जैस्मीन आ जाएगा, आप लोग इसको बाजा के नाम से भी याद रख सकते हैं। मतलब डिफरेंट निमोनिक्स आप लोगों ने बनाई हुई हैं। एनी हाउ वो यहाँ पे हमारे पास कंसर्न नहीं है, हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, कहता है कि कलर ऑफ स्कैंडियम इन 3D जीरो सीरीज। बच्चे याद रखें डी के अंदर जीरो इलेक्ट्रॉन हो या फिर डी कम्प्लीटली फिल हो, मतलब 10 हो तो ये कलरलेस होते हैं। तो हमारे पास कोई भी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है, अगर उसकी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों को डी के अंदर जीरो देखने को मिले या फिर आप लोगों को 10 देखने को मिले, हमारे पास वो कलरलेस ही होंगे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे अल्फा आ रहेगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल रिस्पॉन्स कितनी तरह की क्लासिफिकेशन होती है। तो बच्चे वो दो तरह की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। एन से हम लोग प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं, एम से हम लोग मैग्नेटिक को रिप्रेजेंट कर देते हैं और एस से जो है वो हम स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों को चीज़ें बेसिक सी हैं, पता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, कहता है कि व्हेन लिक्विड चेंजेस टू गैस, इसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। इसके बारे में कौन सी बात ठीक है, पहले कहता है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चे ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, तो ये तो बात गलत होगी। फिर कहता है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होते हैं, गलत। पार्टिकल ऑर्डर चेंज, पहले हमारे पास क्या था, लिक्विड था, अब हमारे पास गैस में जा चुका है, तो पार्टिकल की अरेंजमेंट तो चेंज होती ही होती है, मतलब वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं, तो ये बात ठीक है। फिर कहता है पार्टिकल लूज फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी को लूज कर देते हैं। तो बच्चे वो आज़ादी को लूज नहीं करते बल्कि वो आज़ादी को पकड़ते हैं, इसी वजह से, क्योंकि गैसेस में जो है वो पार्टिकल दूर दूर मूव करते हैं, इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकल्स गेन फ्रीडम रादर देन लूजिंग द फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड आर स्ट्रॉन्ग। तो बच्चे एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं, मीन टू से जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। तो बच्चे आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास एल्डिहाइड हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। तो बच्चे हमारे पास मॉर्निंग बैच के क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा मेरी आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि मैं ऑथेंटिक एमसीक्यूज ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ये मैं तमाम के तमाम स्टूडेंट से ही कंफर्म करके आप लोगों के साथ एमसीक्यूज हैं वो शेयर करता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों के नेक्स्ट आने वाले डेज में आप लोगों का पेपर है तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, 0300 6687752। इसके ऊपर आप लोग मुझे अपनी डेट प्लस नेम प्लस आप लोगों का बैच कौन सा है, मॉर्निंग इवनिंग, आप लोग मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, ताकि हम लोग ऑथेंटिक एमसीक्यूज जो है वो एटलीस्ट केमिस्ट्री के हासिल कर सकें, ताकि आने वाले सेशन के अंदर भी 2022 के अंदर मैं उसके लिए उसको कंपाइल कर लूँगा, और इसके अलावा जो आपके बाद आने वाले बच्चे होंगे उनको भी जो है वो टेस्ट के अंदर फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह ताला की ज़्यादा आप लोगों को इसका अजर देगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।